नमस्कार। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और इस वक्त हम क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में हैं, जहां पर करीब 2.5 महीने बाद ऑपरेशन शुरू होने जा रहे हैं। जिला का सबसे बड़ा अस्पताल है, लेकिन 2.5 महीने तक यहां पर ऑपरेशन नहीं हो रहे थे और इसकी सबसे बड़ी वजह थी कि ओटी का पद काफी समय से रिक्त चला हुआ था और अस्पताल में सर्जन भी नहीं थे। तो इस प्रकार की काफी सारी दिक्कतें थी, लेकिन जैसे ही सुक्खू सरकार में डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल स्वास्थ्य मंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहले सर्जन की व्यवस्था के साथ साथ ओटी की भी व्यवस्था की है और इसके कारण अब अस्पताल में ऑपरेशन शुरू हो गए और यह लोगों के लिए जो यहाँ पर सोलन, सिरमौर और शिमला जिला का पूरा रश क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में है, तो यहाँ पर रोगियों ने भी, जो मरीज आते हैं दिखाने के लिए, उन्होंने भी काफी राहत की सांस ली कि कम से कम अब ऑपरेशन शुरू होंगे और प्राइवेट अस्पतालों में जाने से अब वो बचेंगे। इस पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ एमएस डॉक्टर एसएल वर्मा जी हैं। पंजाब केसरी टीवी में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको बहुत बहुत। करीब 2.5 महीने बाद अस्पताल में ऑपरेशन शुरू हो रहे हैं, क्योंकि जब नहीं हो रहे थे तो कई बार लोग आपके साथ घुसते भी थे, काफ़ी सारी परेशानियां भी दिखते भी आ रही थी। तो क्या कब से शुरू हो रहा है ऑपरेशन? हॉस्पिटल में ऐसा है कि हर तरह की स्पेशलिटी होना एक बहुत ज़रूरी काम होता है, बहुत ज़रूरी ज़रूरत होती है, क्योंकि हर तरह का पेशेंट हमारे पास आता है। कुछ एक लोग ऐसे हैं जिनको गायनी प्रॉब्लम है, कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनको ऑर्थो प्रॉब्लम है और बहुत से ऐसे भी हैं जिनको सर्जिकल प्रॉब्लम भी है। तो हमारा पद जो है ना यहाँ पर सर्जिकल स्पेशलिस्ट का जो है ना, जो जनरल सर्जन है, उनका खाली हो गया था, उनकी रिटायरमेंट हो गई थी। तो उसके बाद जो है ना हमारे पास कम्युनिकेशन हमने सरकार से करते रहे हैं। तो अभी रिसेंटली जो है ना, जब हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी यहाँ सोलन में आए थे 26 जनवरी के दिन, तो उनसे हमने रिक्वेस्ट की, उनसे हमने प्रार्थना की कि हमारे पास जो है ना जनरल सर्जन नहीं है और हमारे पास साथ साथ ओटी भी नहीं है। ओटी भी यहाँ से ट्रांसफ़र होकर कुल्लू चला गया था। तो उनसे हमने रिक्वेस्ट की और उन्होंने तुरंत सहर्ष इस बात को स्वीकार किया और साथ साथ आदेश दिए कि कहीं से जो ना, जो हमारे सर्जन है जहाँ पर कहीं एक्स्ट्रा हैं, वहाँ से इनकी पोस्टिंग कर दी जाए। और उनके प्रयासों ने रंग लाया। तुरंत ही हमारे पास जो ना सर्जिकल स्पेशलिस्ट की जो पोस्टिंग हो गई। पिछले कल ही सर्जिकल स्पेशलिस्ट ने ज्वाइन कर लिया है, साथ में ओटी ने भी ज्वाइन कर लिया है और दोनों अपने काम पर लग गए हैं। ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन सुचारू रूप से जैसे चलने चाहिए वैसे चल रहे हैं और सर्जिकल स्पेशलिस्ट भी जो है ना अपनी सेवाएं पूर्ण रूप से दे रहे हैं और आज या कल में ऑपरेशन भी शुरू कर देंगे। वो अभी पेशेंट में कुछ दाखिल किए हैं, जैसे मेरे को याद हुआ। सर, काफ़ी समय से ओटी नहीं थे, तो इसके कारण लोग ऑर्थो के ऑपरेशन होने थे और भी कई ऑपरेशन होने थे। तो जिन रोगियों के यहाँ पर ऑपरेशन होने थे, तो उन्हें क्या निजी अस्पतालों के लिए शिफ्ट किया गया था या फिर वेटिंग थी कि जब तक ओटी आएंगे तो ऑपरेशन होंगे? देखिए, जो कुछ प्रॉब्लम्स तो ऐसी हैं, कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जो वेट नहीं कर सकती। अब फ्रैक्चर है किसी का हो गया है तो वो इंतज़ार नहीं कर सकता है। किसी गॉलब्लैडर स्टोन है, वो प्रॉब्लम है उसको बहुत ज़्यादा, वो वेट नहीं कर सकता है। अपेंडिसाइटिस है, वो वेट नहीं कर सकता है। तो हमारी मजबूरी रही है, हमने डिस्प्ले कर लेते थे हम लोग कि हमारी मजबूरी रही है कि हमारे पास सर्जिकल स्पेशलिस्ट नहीं है और थिएटर भी नहीं चल पा रहा है। जो थोड़े बहुत ऑपरेशन जो है ना छोटे मोटे कर सकते थे हमारे डॉक्टर, वो कर रहे थे। और जो मेजर ऑपरेशंस थे जिसमें कि एनेस्थीसिया की जरूरत होती थी, ऑपरेशन थिएटर में जो ना ओटीए असिस्ट करता था, तो वो करना थोड़ा मुश्किल होता था उनके लिए। मैंने एक बार एनेस्थीसिया के डॉक्टर से बात भी की कि आप कर सकते हैं क्या बड़े ऑपरेशन, तो उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि नहीं सर, हम ओटीए के बड़ा मुश्किल होता है काम करना ऑपरेशन थिएटर में, बिकॉज वो बहुत जरूरी पार्ट होता है ऑपरेशन थिएटर का। तो हम उनको रिक्वेस्ट करते थे कि आप आईजीएमसी शिमला की तरफ शिफ्ट हो जाएं, जहाँ पर उनका ऑपरेशन है। क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में जिला सोलन के अलावा शिमला और सिरमौर का भी काफी रश है, तो दिन भर की ओपीडी जो है वो कितनी होती है यहाँ पर? देखिए, जैसे सर्दी के दिनों में थोड़ा ओपीडी हमारे पास कम हो जाती है, तकरीबन कोई 1000 के आसपास होती है। और जैसे जैसे मौसम गर्मी का आना शुरू होता है तो ओपीडी भी हमारी बढ़ना शुरू हो जाती है। तो हमारी ओपीडी तकरीबन को 1500 और 1700 के बीच में चली जाती है, जो रूटीन है यहाँ का। तो उसी हिसाब से हमारे जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उसी हिसाब से हमारे जो मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, हमारे पास 3 मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, 3 ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, तो उनके पास भी रश पड़ना शुरू हो जाता है। और एवरेज जो है ना, एक जो ओपीडीज हमारी जो ज़्यादा रश वाली होती है, वो मेडिसिन की, ऑर्थो की, गायनी की और हमारे पास जो
सर्जरी में जैसे पेशेंट बहुत आते हैं, तो उनमें रश बढ़ना शुरू हो जाता है और एवरेज उसमें तकरीबन कोई 80-90 और 100 पेशेंट हो जाते हैं। सर बाईपास पर अब नए हॉस्पिटल का भी निर्माण हो रहा है और आजकल निर्माण कार्य चला हुआ है, तो कब तक पूरा होने की उम्मीद है और कितना बजट हुआ? देखिए, ये भी हमारे लिए, हमारे सोलन डिस्ट्रिक्ट के लिए बड़ी खुशी की बात है कि हम बाईपास पर हमारा जो है ना कंप्लीट हॉस्पिटल, उसके लिए हम लोगों ने सरकार से जो बजट आया था हम लोगों के पास, वो तकरीबन कोई 2 फेजेस में आया था। पहले 2 करोड़ हमने रिलीज़ किया था कोई जो कंस्ट्रक्शन कर रही है उनको, और उसके बाद जो है ना फंड आए थे, हमने उसको भी तकरीबन कोई 25-26 लाख के आसपास, और टोटल हम जो है ना 29 लाख और 29 लाख के आसपास हम फंड दे चुके हैं PWD को, और वहाँ पे टेंडर लग चुका है और तकरीबन मैं 3 बार विजिट कर चुका हूँ बाईपास पे, और वो काम लगातार सुचारू रूप से चल रहा है। उन्होंने जो उसको पूरा कर रहे हैं आस्ते आस्ते। इस संदर्भ में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि पिछले दिनों माननीय स्वास्थ्य मंत्री जब सोलन में थे, तो मैंने उनसे भी गुजारिश की थी कि आप एक विजिट नए वाले हॉस्पिटल का करें, तो उन्होंने बोला था कि मैं जैसे ही समय निर्धारित होगा इसके लिए, तो मैं इसके लिए ना आऊँगा और इसका विजिट करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद पंजाब केसरी से बातचीत करने के लिए। क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में सर्जन और ओटी की तैनाती होने से अब विशेषकर गरीब जो रोगी हैं उन्होंने बड़ी राहत की सांस ली है। अस्पताल में अब ऑपरेशन शुरू हो गए हैं और अब उन्हें ऑपरेशन के लिए निजी अस्पतालों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए नरेश पाल की